हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग अपने अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन के यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है यहाँ पर हम लोग सारे अकाउंट, सारी जर्नल एंट्रीज जो कि डिसोल्यूशन से इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एंड विथ प्रूफ बताऊंगा कि भैया यहाँ पर कौन से क्वेश्चन जो है हमको आने वाले हैं, कौन सा पैटर्न यहाँ पर जो है रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करना एंड यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जाता है वो जाता है हमारा बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर हमको अकाउंट बनाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको जो आदेश और श्रेयांश है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट को देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स हमको दिया गया है, नॉर्मल है, अपन को पोस्टिंग करना पड़ेगा। अदीश का लोन, मिसेस अदीश लोन यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आपको बैलेंस शीट आती है तो उसमें पार्टनर की वाइफ का, पार्टनर के फ्रेंड का, जिसको हमको एज आउटसाइड क्रेडिटर यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो यहाँ पे आ जाता है। श्रेयांश का लोन, ये जो श्रेयांश है ये पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन हमेशा आपका जो है पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाता है। तो ये चीज याद रखना अपन को। जनरल रिजर्व सिंपली डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर कैश एट बैंक का जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, हाँ एक चीज है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका लायबिलिटी साइड पर पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन अकाउंट पे, इसको भूल मत जाना। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, एसेट साइड पर नहीं देखते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो आपका डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, आपका जाता है कैपिटल अकाउंट में, ज्यादा इस पर दिक्कत मत करना। अब अगर मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट्स की बात करता हूं तो जो एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पर डेटर्स रियलाइज किए गए हैं, प्लांट जो है 10% मोर देन द बुक वैल्यू पर, इजी एडजस्टमेंट है। अदीश प्रॉमिस टू पे, अदीश यहाँ पर कौन का यहाँ पर पे करेगा, मिसेस अदीश लोन यहाँ पर पे करेगा, अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। प्लस यहाँ पर जो स्टॉक है वो 20,000 में लेकर के चला गया है, ये आपका रियलाइजेशन में बेटा आएगा। इसके अलावा श्रेयान जो है वो भी पीछे नहीं रहा, वो भी हमारी जो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% लेकर के गया है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपकी रियलाइज हुई है 4500 में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्योंकि इस टाइप का जैसे ही आता है ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया क्या करना है यहाँ पे। तो अभी इसको करते हैं। क्रेडिटर जो है यहाँ पर पेड हुए हैं यहाँ पर 10% पे। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वाले आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। तो ये भैया बहुत अच्छे से करना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे अपने एसेट्स की, तो जितने भी एसेट दिए गए सब कुछ यहाँ पे पोस्ट कर देना है सिवाय कैश एट बैंक के। तो यहाँ पर हमने अपने सन्ड्री एसेट्स को पोस्ट कर दिया है, जो कि स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और प्लांट था, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं करना है। सिमिलरली हमारी लाइबिलिटीज यहाँ पर जो है पोस्ट कर देंगे। तो क्रेडिटर्स हमने देखा था, बोलो हाँ था, मिसेस अदीश लोन आउटसाइडर क्रेडिटर है इसलिए यहां पर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसा मैंने आपको बताया आएगा, सिर्फ पोस्टिंग करनी है। फ्री का यहां पर आपको जो है एक नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर इस पे, आधा नंबर इस पे, ठीक है। इसके अलावा अब अपन लोग चलते हैं रियलाइजेशन पे। तो रियलाइजेशन कैसे करना है, तो एडजस्टमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो जो हमारे डेटर्स रियलाइज हुए थे 17,000 पे, तो डायरेक्टली अपन को 17,000 कर देना है। लेकिन ये आएगा आपका बाय बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक से रियलाइज हुआ है और प्लांट जो है वो 10% मोर पर रियलाइज हुआ है। तो प्लांट की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है, कितने का था, 1 लाख का था, 10% एक्स्ट्रा पे हुआ, यानी कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 1,10,000 पे आपका प्लांट यहाँ पे रियलाइज हुआ है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हम लोग ने किया है, देखो 17,000 डेटर्स का और प्लांट का यहाँ पर हो जाता है। अब जरा बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। देखो इन्वेस्टमेंट्स वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको देखते हैं। श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अपनी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर 30,000 की थी, ठीक है, तो 30,000 का हाफ लेकर के चला गया, तो 15,000 रुपये आपका बाय श्रेयांश कैपिटल अकाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, जिसको वो लेकर के गया है 10% पे। तो 10% कम पर लेकर के गया है, तो 15,000 का 10% निकालो तो 1,500 रुपये आएगा। 1,500 रुपये को 15,000 से माइनस करोगे तो 13,500 रुपये में 13,500 रुपये आपका बाय श्रेयांश कैपिटल अकाउंट से आ जाएगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है 15,000 के, उनको हमने कितने पे रियलाइज किया है, सिर्फ 4,500 रुपये पे रियलाइज किया है। तो इन दोनों का जरा हम लोग एंट्री देख लेते हैं, दोनों का यहाँ पर आ जाएगा। तो जो आपके रिमेनिंग थे 4,500 के, वो बाय बैंक के अंदर ही आएगा, लेकिन तो श्रेयांश लेकर के गया है वो आपका 13,500 रुपए के हिसाब से आ जाएगा, जिसपे आपको एक नंबर और एक नंबर यानी कि 2 नंबर आपको और मिल जाते यहाँ पर हैं।
इसके अलावा जो अधीश था वो स्टॉक लेकर के गया था 20,000 रुपए पे, तो देखो स्टॉक की एंट्री यहाँ पर बाय अधीश कैपिटल अकाउंट से आ जाएगी, ये सब लोग अपन जानते हैं। क्लियर है बात। अगर मैं यहाँ पर लोन की बात करता हूं तो अधीश ने यहाँ पर क्या बोला था, भैया हम तो लोन भी देंगे, तो अधीश यहाँ पर एक तरीके से आउटसाइडर लाइबिलिटी यहाँ पर पे ऑफ कर रहा है, तो उसके नाम से यहाँ पर जो है हम आउटसाइडर लाइबिलिटी जो है वो पे ऑफ कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ब्रैकेट पे लिखा हुआ है ना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं लिखोगे ना तो चेकर को समझ में नहीं आएगा भैया कहाँ से क्या हुआ है, तो चेकर को अपन को ईजी बनाने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हर चीज़ इन लोगों ने ब्रैकेट में लिखी है, तो कैपिटल अकाउंट के नीचे भैया अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने जो क्रेडिटर्स थे वो रियलाइज हुए थे 81,000 पे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000 के थे। आंसर अपना यहाँ पर आराम से निकल आता है। तो लॉस यहाँ पर हमारा आ रहा है। बस यहाँ पर आप लोग एक ही गलती करोगे, दैट इज बैलेंस करने की। यानी कि यहाँ पर ना बैलेंसिंग जब करते हो ना, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, बहुत आराम से यहाँ पर 2 बार जो है जल्दी जल्दी एक बार कैलकुलेशन करके देखना, उसके बाद ही लॉस या प्रॉफिट यहाँ पे निकालोगे। दैट्स इट। यहाँ पर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से यहाँ पे आपको बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक होमवर्क देना चाहूंगा, जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, तो इसको आप लोग भैया एज अ होमवर्क ले लो। इसका 23rd वाले का जो आंसर है कमेंट सेक्शन पे डाल देना, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है, मैं आप लोग को यहाँ पर चेक कर दूंगा। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं हमारे जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन। जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन आपको आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अकाउंट बनाने के। हो सकता है कि यहाँ पर सेट जो हैं उस पर यहाँ पर सीबीएसई करेगी, 2 सेट में अकाउंट दे दिया, 3 सेट में आपको जर्नल एंट्री दे दी। कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी जर्नल एंट्री करते हो सबसे पहले दिमाग में रखना रियलाइजेशन अकाउंट को। तो जर्नल एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट दिमाग में होगा, आराम से जर्नल एंट्री बना दोगे। कैसे? देखो जरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू बी 26,000 रुपए वॉज 2600 रुपए वॉज पेड बाय द पार्टनर। 2600 रुपए के आपके जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है किसने करे? पार्टनर ने पे किए हैं। बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर का यहाँ पे आ जाता है। ये जो 4 केसेस है ना बेटा, बहुत अच्छे से करके चले जाना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आएगा ही आएगा। इसकी एंट्री सिंपली क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर ने पे किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट टू यहाँ पर आ जाएगा आपका अमन्स कैपिटल अकाउंट, 2600 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर को, तो यस बिल्कुल सही है, अपना रियलाइजेशन टू अमन्स कैपिटल अकाउंट आ गया है। आगे बढ़ते तो अपना आ जाता है अ क्रेडिटर ऑफ 4,500 रुपए टोक ओवर स्टॉक एट 5,200 रुपए इन फुल सेटलमेंट। याद रखना बेटा, कभी भी कोई अगर आउटसाइडर क्रेडिटर है, अगर वो कोई भी अपना एसेट लेकर के चला जाता है तो यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होती है। सो नो एंट्री आप यहां पर लिख दोगे, दैट्स ऑल, आगे बढ़ जाओगे। थर्ड आपकी एंट्री हो जाती है एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड एट 3,500 रुपए। बच्चों की गलती क्या होती है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से एंट्री कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को थोड़ा सा दिमाग में लेकर के आओ। तो अगर अपन उसमें जाते हैं तो कभी भी कोई भी एसेट रियलाइज होता है तो वो बाय बैंक के नाम से रियलाइज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेजर और जनरल एंट्री उल्टा चलती है। तो बाय बैंक के नाम से रियलाइज हुआ ना, तो बैंक टू रियलाइजेशन आपकी एंट्री हो जाएगी। तो यहां पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो आप ध्यान से देखोगे तो बैंक टू रियलाइजेशन के नाम से यहां पर 3,500 की एंट्री कर दी है। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पर बोला गया है रिमेनिंग क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 रुपए वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अगर हम लोग क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो किस नाम से पे करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट याद करो, टू बैंक के अंडर हम लोग पे करते हैं। तो यहां पर रियलाइजेशन टू बैंक आपकी एंट्री हो जाएगी। 5% यहाँ पर 20,000 का निकालोगे तो 1,000 रुपये आएगा, और 1,000 रुपये का डिस्काउंट था तो 19,000 रुपये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे आती है कि रिमेनिंग स्टॉक ऑफ 30,000 रुपये वॉज टेकन ओवर बाय बिमल अ पार्टनर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% के डिस्काउंट पे उसने लिया है। तो यहां पर सबसे पहले एंट्री क्या होगी, क्योंकि वो स्टॉक लेकर के गया है तो बिमल्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन आपकी यहां पर एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा जो 30,000 है इसका 20% निकालोगे तो 6,000 आएगा, जो कि डिस्काउंट है। तो 30,000 में से 6,000 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 24,000 रुपये। 24,000 विल बी योर आंसर। एक बार जल्दी से एंट्री दिखा देता हूं, तो यस बिल्कुल सही है। तो यहां पर बिमल्स टू रियलाइजेशन 24,000 रुपये अपना आंसर आ जाता है। नरेशन लिखना मत भूलना। इसके अलावा आगे बढ़ते तो आ जाता है इन्वेस्टमेंट्स हुज फेस वैल्यू वॉज 10,000 रुपये वॉज रियलाइज फॉर 40%। तो 10,000 का 40% निकालो, 4,000 रुपये आ गया। इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ है तो बाय बैंक पे जाएगा, तो बैंक टू रियलाइजेशन आपकी एंट्री हो जाती है। तो बस जर्नल एंट्री का उल्टा करो, मतलब जो लेजर है, जो आप लेजर बनाते हो उसका उल्टा कर दो। जो चीज़ डेबिट हो रही है उसको क्रेडिट कर दो, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसको डेबिट कर दो। दैट्स इट, आपकी जर्नल एंट्री पूरी की पूरी समाप्त हो जाएंगी।
एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर यहाँ पर डिसोल्यूशन में मिलेंगे। तो यहाँ पर जाता है सबसे पहला अकाउंट, दैट इज कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू 1,90,90,000 रुपए। कविता यहाँ पर स्टॉक लेकर के गई। जब भी कोई भी पार्टनर स्टॉक लेकर के जाता है वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय कवितास कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा। तो अब आप उसको अगर जनरल एंट्री में पोस्ट करें तो कवितास कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा और 90,000 रुपए का अमाउंट डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, तो यहाँ पर देखो सेम एंट्री आई है, तो कवितास कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन आपका यहाँ पे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है कि क्रेडिटर्स जो है अपने 2 लाख रुपए के उसने टोक ओवर कर लिया प्लांट एंड मशीनरी को इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। अगर आप लोगों ने पुराना क्वेश्चन मेरा देखा हो, सिंपली यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा कोई एंट्री यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि फुल सेटलमेंट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री नाम से लिख देना। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 23,000 रुपीज विच वॉज टेकन ओवर बाय सुमन। तो सुमन ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड एसेट ले लिया है। तो 23,000 का एसेट 17,000 में यहाँ पर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सुमन्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन फिर से जाएगा, 17,000 रुपए यहाँ पे पुटअप कर दोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, कविता ने पे किए हैं। तो 2,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो रियलाइजेशन टू कवितास कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, दैट्स इट, क्योंकि कविता ने पे किए हैं तो यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा 2,000 रुपए से। बैंक लोन जो है वो पेड ऑफ किया गया है। तो बैंक लोन एक आउटसाइडर लाइबिलिटी है, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी आपकी डेबिट साइड पर आकर के पे होगी, और क्योंकि पार्टनर ने पे नहीं करी तो यहाँ पर कैश में पे हुई है। तो यहाँ पर टू बैंक के अंदर अपन लोग क्या करते, बैंक लोन लिखते, तो यहाँ पर रियलाइजेशन टू बैंक नाम से आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। लॉस की बात करूं तो लॉस यहाँ पर अपन कैसे लिखते हैं, हमेशा आपका क्रेडिट साइड पर आता है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, कवितास कैपिटल अकाउंट और एक और बंदा सुमन्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन के नाम से आपका लॉस 7,000 का आ जाएगा। एक बार मैं आपको जल्दी से जनरल एंट्री दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रियलाइजेशन देखो सारी चीज़ अपनी सही गई है। सुमन टू रियलाइजेशन 17,000, रियलाइजेशन टू कविता 2,000, रियलाइजेशन टू बैंक 21,000 रुपये, और कविता और सुमन यहाँ पर जो है, हाँ इसको डिवाइड जरूर कर देना 3,500 में, क्योंकि यहाँ पर कोई रेशियो नहीं दिया था तो हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया है। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपके आगे बात करता हूं तो अगेन यहाँ पर हमको एक और क्वेश्चन मिल जाता है रियलाइजेशन के अकाउंट बनाने का। तो यहाँ पर देखो एक बार जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चन ईजी है कि डिफिकल्ट है। क्रेडिटर्स दिए हैं, ईजी है। जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट कोई मतलब नहीं है। बैंक अकाउंट में जाएगा, कोई मतलब नहीं है। स्टॉक डेटर्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए गए वो भी आप उसको नॉर्मल एज अ जो आपका क्रेडिट साइड है वहाँ पे पोस्ट कर दोगे। अब एक बार जल्दी से मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अपने एडजस्टमेंट कैसे आए हैं। एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई है, फर्नीचर रियलाइज हुआ है, बहुत ही ईजी है, इसको आप लोग कर सकते हो। स्टॉक जो है वो सोनू ने यहाँ पर लिया है बुक वैल्यू पर, तो स्टॉक की वैल्यू के साथ सोनू को यहाँ पर जो डाल दोगे तो सोनूज कैपिटल बाय सोनूज कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको डाल दोगे। क्लियर है बात। अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पर किसने लिया, आशु ने लिया है, तो बाय आशुज कैपिटल अकाउंट करके 3,000 रुपये पुटअप कर दोगे किस पे, रियलाइजेशन अकाउंट पे। मोहन एग्रीड टू बेयर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर हिज सर्विसेज। मोनू वॉज पेड 2,000 रुपए, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू बी 2,200 रुपए। सब बेटा टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है, एक बार देख लोगे आराम से बन जाएगा। ये अभी करवा देता हूँ, तो यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा इसको, तो कैसे करवाऊँ, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से। तो आपका जो मोनूस कैपिटल अकाउंट है, जितना अपन ने उसको रेम्यूनरेशन दिया था सिर्फ उसकी यहाँ पर एंट्री होगी। तो यहाँ पर जो है टू मोनूस कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आप कर दोगे और रेम्यूनरेशन 2,000 रुपये यहाँ पे डाल दोगे, क्योंकि 2,000 रुपये अपन ने उसको दिया था, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस खत्म हो जाएगा बात। क्रेडिटर्स को हमने 2% लेस पर पे किया था, दैट्स इट, उसको कर दोगे, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसका जो आंसर है ये सब टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, एक बार जाकर के जरूर से जरूर देख लेना। तो फाइनली हम लोग ने यहाँ पर डिसोल्यूशन के मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे उसको यहाँ पर सॉल्व आउट मैंने करके बता दिया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ये क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करके आपको जाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके साथ भैया हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो और यहाँ पर हम सब लोग मिलकर के ग्रो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भैया ऑल द बेस्ट।